क्या फिर पाकिस्तान को मोदी जी के जाने का इंतजार करना चाहिए कि मोदी जी जाएंगे तो फिर वो आएंगे? ऐसी बात नहीं है। देखिए, मोदी के होते भी पाकिस्तान के तो मैचेस होते हुए हैं ना। उनकी तो पॉलिटिक्स ही सारी बेस करती है ना पाकिस्तान अगेंस्ट एजेंडे पे। ये भी बात है, आप कह सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इस हद तक सैक्रिफाइस कर सकता है, वो भी लास्ट स्टेज पे जाके, कि इंडिया को पूल बी के अंदर फेंक दो, पूल ए से निकाल के। इंडिया पाकिस्तान गेम तो अब होने वाला नहीं है। ये बात तो दीवार पे लिखी जा चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान गेम अगले 5 साल तक हमें आईसीसी इवेंट्स में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है। पता नहीं इन लोगों की सोच में, दिमागों में क्या भरा पड़ा, ये घमंड इतना है शायद इनको। तो क्या हमें आईसीसी में जाकर ये केस प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि इंडिया का जो रवैया ऐसा है, तो फिर उनको भी राइट्स ना मिले, उनको भी हम नहीं, यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर दोनों तरफ से जो है वो नहीं मिलना चाहिए राइट्स, उनको भी नहीं मिलना चाहिए। यही औकात रहेगी हमारी। मतलब तुम अब एक से जाकर भीख मांगोगे, अब्बा नहीं मान रहे, अब्बा को मना दो यार। ये कोई फरहान वाला सीन थोड़ी है। कराची शहर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई का माहौल है। बीसीसीआई भी सोचता है अपनी टीम को वहां भेजने से पहले ना ही भेजे तो अच्छा है, क्योंकि कभी भी आतंकवादी हमला हो सकता है। पिछले दिनों भी हमने देखा, 2008 की तस्वीर भी हमें याद है जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हो गया था। ऐसे में कैसे जाएंगे आप बताइए? इंडियन टीम वहां कैसे में सेफ है? क्या आप ये रीजन उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी, हमारे प्लेयर सेफ नहीं है, तो आप थैंक यू वेरी मच हो जाएं। हमारे पास ऑप्शन ये है कि भाई जो टीम नहीं खेलना चाहती है उसको हम बाहर करके, जो बाहर की और टीम हम उसको ले लें, श्रीलंका को ले लें या किसी और टीम को ले लें, हम आपकी जगह उस टीम को ले लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है और ये एश्योरेंसेस जो है वो इंडिया को बहुत अरसे से देते चले जा रहे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया को अपनी पहली दफा तो नहीं उन्होंने मना किया। वो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उन्होंने तो मना करना है। वो तो सिर्फ ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी हम नहीं जा सकते। पाकिस्तान के महान वजीर आजम नवाज शरीफ इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के साथ मुलाकात की है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में यही चैंपियंस ट्रॉफी का हवाला दिया गया कि देखें एवरीथिंग you just came in Pakistan and you saw the security, everything is pretty nice. Actually Pakistan is a very good country for Champions Trophy, but I don't know why our father India is not coming to Pakistan. Please can you talk to them? अबे बोस की वालों सालों उर्दू में ही बात किया करो, तुम लोग कहीं पर जाकर अंग्रेजी झाड़ा ही मत करो। पाकिस्तान एक दुनिया की क्रिकेटिंग मैप के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम है। हमारी खराब क्रिकेट और उल्टी सीधी हरकतों, करप्शन की वजह से हमारा नाम खराब हुआ है क्रिकेट में। अदरवाइज पाकिस्तान जो टॉप की 4-5 दुनिया की टीम थी उसमें से पाकिस्तान टीम है हर लिहाज से। देखिए, भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता, वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है। जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये आपस में चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने स्टांस लिया हुआ है, इस स्टांस को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या इस स्टांस पे कायम रह पाएंगे? क्योंकि कई फॉर्मर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मेरे शोज में भी आए, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया नहीं आता कोई बात नहीं, हमें वहां चले जाना चाहिए क्योंकि हम रह नहीं सकते उसके बगैर। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने, कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ बनाता है। वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है। लेकिन ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन जो पाकिस्तान में होना था वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर चुका है। आईसीसी में अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है। बीसीसीआई ने ये पत्र लिख के भेजा है कि हमारी गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी है अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए, लिहाजा हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो अब पाकिस्तान में खबरें ये चल रही है, पाकिस्तान की मीडिया आरोप ये लगा रही है कि जो भारत सरकार है वो तो मोदी सरकार है, मतलब कि जो मोदी जी हैं वही एक सरकार है और वही नहीं चाहते कि भारत अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजे। इसका सीधा सीधा एलिगेशन मोदी जी के ऊपर लगाया जा रहा है कि मोदी जी चैंपियंस ट्रॉफी को रुकवाए हुए हैं, क्योंकि भारत अगर अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो आईसीसी वो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने नहीं देगा। और जब पाकिस्तान में टूर्नामेंट नहीं होगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भारत अगर अपनी टीम भेज देता तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती थी। तो मोदी जी नहीं चाहते कि भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेजे और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। तो हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने, कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ बनाता है। वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है। लेकिन ये हर दफा ड्रामेबाजियां करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाजियां की, हाइब्रिड पे लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो आप जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये हर दफा इस तरह करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। देखिए, हम लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे। उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमें जो है वो पैसा अब नहीं देना। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है
उसमें भाई ICC 15 को भी सालों फायदा में जो होता है। रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी ये पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए, भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता, वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है जी, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये आपस में चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इस हद तक सैक्रिफाइस कर सकता है, वो भी लास्ट स्टेज पे जाके, कि इंडिया को पूल बी के अंदर फेंक दो, पूल ए से निकाल के। इंडिया पाकिस्तान गेम तो अब होने वाला नहीं है, ये बात तो दीवार पे लिखी जा चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान गेम अगले 5 साल तक हमें आईसीसी इवेंट्स में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है। अब जो जिन पॉसिबिलिटीज के ऊपर पस से पर्दा गुफ्तगू चल रही है, जो मुझे पता चला है वो ये है कि इंडिया अपने तीनों मैचेस वो पूल बी के अंदर जाकर इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और प्रॉब्ली तीसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी उनके साथ जाके दुबई में खेल ले। अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन पीसीबी या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है, आईसीसी बीसीसीआई ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक हाइब्रिड की लचक दिखा सकता है, ये डिस्कशन में, ये ऑप्शन में आ चुका है। लेकिन फाइनल पाकिस्तान कहता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल की भी तलवार हमारी गर्दन पर चलाने की कोशिश की तो फिर हम जो है वो हमारे हाथ खड़े हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने स्टांस लिया हुआ है, इस स्टांस को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या इस स्टांस में कायम रह पाएंगे? क्योंकि कई फॉर्मर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मेरे शोज में भी आए, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया नहीं आता कोई बात नहीं, हमें वहां चले जाना चाहिए क्योंकि हम रह नहीं सकते उसके बगैर। अब वही देखिए ना, वही बात हो गई है कि वो जो मैं कह रहा था कि हम उसके बगैर हम रह नहीं सकते। और भाई आप ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड भी इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड नोट इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने। और देखिए यह तो मैं उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा अपनी क्रिकेट को उठा के कहाँ ले फाइनेंस के हिसाब से, इन चीज़ों के हिसाब से, स्पॉन्सर्स के हिसाब से इन्होंने इंडिया को, अगर वो टॉप का नहीं है तो वन ऑफ द टॉप है। पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है और ये एश्योरेंसेस जो है वो इंडिया को बहुत अरसे से देते चले जा रहे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया को अपनी पहली दफा तो नहीं उन्होंने मना किया, वो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उन्होंने तो मना करना है। वो तो सिर्फ ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी हम नहीं जा सकते। और यही वो बदकिस्मती है जिसमें आईसीसी के चार्टर में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाए तो फिर आईसीसी किसी भी क्रिकेट बोर्ड को मजबूर नहीं कर सकता कि आप फलाने जगह पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात हैं जिसमें मुख्तलिफ टीमों ने किसी प्रोटेक्ट के ऊपर किसी जगह पे जाने से माजूरी जाहिर की, और उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारी टीमें। सो इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इंडिया को आना बनता है, उनको आना चाहिए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कह रहे हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज है, उनको प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी आरोप लगा रहे मोदी सरकार के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, और जो बीसीसीआई ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी आईसीसी में, उसमें भी ये मेंशन किया गया था, मतलब बीसीसीआई के द्वारा, कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मिली है कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान भेजें, लिहाजा हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज सकते क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी है। तो पाकिस्तानी अब बौखला रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर, इस समय मोदी जी के ऊपर, कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो, और मोदी जी ही चैंपियंस ट्रॉफी को रोक रहे हैं पाकिस्तान के अंदर होने से। पाकिस्तानियों की ये गिरी हुई मानसिकता है, पाकिस्तानी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा है पाकिस्तान के अंदर पनपे आतंकवाद को लेकर के, पाकिस्तान के अंदर असुरक्षा का माहौल जो और टीमों के लिए और देश से आए हुए लोगों के लिए है, अंदर जो पाकिस्तान के रह रहे हैं उनके लिए भी डेली आए दिन खतरा रहते हैं, आए दिन धमाके वहां पर होते रहते हैं। मेन मुद्दा यह है कि भारत को अपनी टीम को लेकर के वहां पे खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए भारत अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा। अब ये दुहाई देते हैं कि बाकी देशों की टीमें आती हैं, बायलेटरल सीरीज खेलती हैं, तो मैं इनको बता दूं कि बाकी देशों से आपके 4-4 युद्ध नहीं हुए हैं, 4 युद्ध आपके भारत से हुए हैं, तो इसलिए भारत की टीम को ही खतरा महसूस होगा। आपके ऑस्ट्रेलिया से युद्ध नहीं हुए, आपके इंग्लैंड से युद्ध नहीं हुए, आपके बांग्लादेश से युद्ध नहीं हुए, आपके भारत से युद्ध हुए हैं। 1971 में जो युद्ध हुआ था, आपके 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे, तो उसमें भारत के खिलाफ किए थे। भारत ने आपका बांग्लादेश बनाया है, मतलब कि जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश भारत बनाया है, तो आपकी जो दुश्मनी है वो भारत से है।
तो भारत के लोगों का खतरा है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए भारतीय टीम को खतरा महसूस हुआ होगा भारत की गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने इजाजत नहीं दी। बस सीधी सी बात आपके समझ में नहीं आ रही है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर क्रिकेट और स्पोर्ट की वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो काफी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो होते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।